आप पूरे टास्क में हमेशा कहते नजर आए कि पर्सनल मत जाओ, पर्सनल मत जाओ, पर्सनल मत जाओ। कब हर जब भी कब बोला? मैं तो बहुत पर्सनल नहीं, मैंने बोला ही याद नहीं होगा। मैं अरे क्वेश्चन ही नहीं है, मैंने बोला ही नहीं। लेकिन पर मैंने जब भी बोला ही आप नहीं। गए हैं लोगों के ऊपर, जब भी आप गए हैं लोगों के ऊपर पर्सनल गए हैं। अरे मैं जाता आपकी हूँ। अंकिता के साथ लड़ाई होती है, सॉरी विकी के साथ लड़ाई होती है, आप अंकिता को ड्रैग करके लेके आ जाते हैं कि तेरे को और तेरी बीवी को मैं वो शब्द बोलना भी नहीं चाहती क्योंकि मेरे घर पे। अरे वो इन्होंने खुद ही बोल दिया था अगले दिन। लेकिन आपको हक नहीं बनता ना कि आप किसी क्या उसका मतलब ही वो नहीं है। वो तो सलमान सर भी कई बार बोल चुके हैं और इन्होंने कितनी बार बोला है और हम न्यूज में भी कई बार सुनते रहते हैं उसका। आपके मेंटल हेल्थ के बारे में जब बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया, बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया, हम सबको बुरा लगा। लेकिन आप ही थे जिसने खानजादी के भी मेंटल हेल्थ का इतना मजाक बनाया था। तब आपको वो बातें क्यों नहीं याद आई कि आप भी किसी के मेंटल हेल्थ का मजाक बना रहे हो? एक बार में 3 क्वेश्चंस पूछ गए, बट मैं आंसर देता हूँ। नहीं तो आपको बुरा तो हाँ जी, मैं आंसर देता हूँ। पहली बात तो खानजादी ने वो चीज खुद बताई थी और वो सिर्फ मैंने वो टास्क में यूज करी थी जो भी था, बट मैंने उसको यूज उस वे में नहीं किया था कि तू ये हो गया था वो, क्योंकि उसने झूठ बोला था। वो जब मेडिकल रूम में गई थी उसने बाहर आके मेरे को बोला था कि मेरी पुरानी मेडिकेशन स्टार्ट हो रही है और शायद मैं दोबारा से व्हील चेयर पे बैठ सकती हूँ, ये डॉक्टर ने मुझे कहा, और शायद मैं इस घर से वापस भी जा सकती हूँ। तो मैं डर गया। मैंने कहा यार इतना तू धीरे से गिरी, इतनी पुरानी, मतलब इतनी तू हर्ट कैसे हो सकती है। फिर अगले दिन बिग बॉस ने ऑफलाइन स्टेटमेंट दी कि डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तब मेरे को लगा कि यार इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। तो मेरे मन में वो चीज थी कि यार ये झूठ बोल रही है और झूठ से ही हमारा एक रिलेशन स्टार्ट हुआ था, जो उसने ब्रेकिंग न्यूज में बोला था कि मेरा दिल अभिषेक के लिए धड़क रहा है। और उसने जब वो टास्क हार गई थी उसके बाद उसने बोला था कि मैं झूठ बोल रही थी। तो मेरे मन में उसके लिए हमेशा ये था कि झूठ 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 लेके चल रही है। जैसे कई बार हम बैठे होते थे तो मेरा हाथ पकड़ लेती थी, हाथ पकड़ने के टाइम वो कैमराज को देखती तो मेरे को लगता था कि वो कैमरा के लिए ये सब कर रही है। बट बाद में उसने मेरे को बोला कि मैं तब इसलिए देखती थी कि कैमराज तो नहीं देख रहे तो हम पकड़ लेते हैं उस वे में। तो मेरे को लगता था कि झूठ से ही हर चीजें स्टार्ट हो रही है, तो मैंने इसलिए उसको उस चीज के लिए बोला। और फिर मेरी मेंटल हेल्थ पे जब बात आई तो ऑब्वियसली जब मेंटल हेल्थ पे बात आती है तो मेरे को हर्ट होता है। प्लस मैंने वो चीज यहाँ पे खुद से नहीं बोली थी, ईशा ने वो चीज निकाली थी। क्योंकि ईशा जब मैं ब्रेकअप जोन में था, मैं मूव ऑन जोन में था, तब मैंने ईशा को बोला था कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूं और मैं मेंटल हेल्थ अगर आप बोल रहे हो तो मैं उस चीज की मेडिकेशन ले रहा हूं कि मैं ठीक हो जाऊं और हम फिर से साथ में हो जाएं। और मैंने शायद डॉक्टर का नाम भी बताया था, नंबर भी बताया था, हर चीज बताई थी कि आप पूछ सकते हो क्योंकि मुझे आप वापस चाहिए मेरी लाइफ में, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। मैं उस वे में उसको बोल रहा था। मुझे नहीं पता था वो 1 साल के बाद बिग बॉस में वो चीज यूज करेगी। और जब उसने वो यूज करी, मेंटल बोला, तब मेरे को वो चीज इतनी हर्ट हुई कि अच्छा ये वहां पे इंडिकेशन दे रही है बार बार कि वहां पे तू जाता था, वहां पे वो जाता था। तो मैंने बोला कि ईशा ये मत बोल यार, मेरे को ये चीज बुरी लग रही है। तो उसने वो चीज का बार बार यूज किया। फिर उसने समर्थ को भी स्टोरी बताई, समर्थ के साथ भी वो चीज उसने यूज करी। तब जब मैं क्लोस्ट्रोफोबिक हूं, आई थिंक अगर आप बाहर हो तो आपको पता होगा, मैं सच में बहुत बड़ा क्लोस्ट्रोफोबिक हूं। अगर ये ब्लाइंड्स भी बंद होती हैं तो मेरे को क्लोस्ट्रोफोबिया फील हो रहा होता, बट मैं बोलता नहीं हूं कि वो लगेगा कि क्यों। उस दिन गुस्से में मेरी सांस भरने लग गई थी तो क्लोस्ट्रोफोबिया मेरे को फील होने लग गया था। उस वक्त उसने जब मेंटल वाली बात बोली तो मेरा दिल कर रहा था कि वहां पे भी मैं उसको वही चीज करूं जो मैंने वहां पे करी थी। तो इसलिए मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया। जब मेरा मजाक उड़ा तो मेरे को बुरा लगा, ऑब्वियसली बुरा लगता है। विक्की भाई ने भी ये क्वेश्चन बोला था तो मैंने इसका आंसर दिया था। और पहला क्वेश्चन आपका क्या था? यही था ना? नहीं वो वाला जो आप ड्रैग करते हो। तो ये जब रिश्ते की बात कर रहे थे विक्की भाई उस दिन कि आपका रिश्ता आयशा के साथ है, आपका रिश्ता मुनावर के साथ है, तो मेरे रिश्ते गिनवाए जा रहे थे। तो इसलिए मैंने विक्की भाई का सबसे क्लोज रिश्ता गिनवाया जो थी अंकिता जी, जो कि हमारी कभी भी बनी नहीं है। मैंने कभी इनसे मेरी वाइब मैच नहीं हुई है, बहुत ट्राई करा, कभी मैच नहीं हुआ। कभी हुई नहीं, मेरी हुई थी थोड़ी सी, पर इन्होंने ये बहुत दरवाजे बंद कर दिए। दिल से खेलती हैं तो इनकी हो जाती है। एग्जैक्टली, ये खेलते ही नहीं है दिल से। मैं कैसे खेलता हूँ? ये खेलते ही नहीं है, बात करिए आगे। मैं दिल से ही खेलता हूँ। किस वे में? उस वे में। तो जैसे आपके साथ खेला मैंने, तो विक्की भाई ने वो चीज, जैसे इनका रिश्ता ये मेरे रिश्ते लेके आ रहे थे तो मैंने अंकिता जी का भी रिश्ता लेके आया। और मैंने उस चीज पे बोला कि अगर आप, इन्होंने पहले बोला था कि तेरे को मैं पूरे शो में वो करूंगा, तो मैंने बोला था कि ये ऐसे करूंगा। वो मेरे को अभी बोलना नहीं हो कि आपको बुरा लग रहा है, मेरे को वो चीज बुरी नहीं लग रही है, बट वो वर्ड बहुत लोग कितनी बार बोलते हैं। मैं इनसे बहुत ऑब्सेस्ड हूं। हर जगह अंकिता लोखंडे चाहिए।